नमस्ते दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ अमरनाथ की यात्रा का अपना अनुभव बताने के लिए। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इंडियाज़ ब्यूटी एंड कल्चर में। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरे पेपर घर रह गए थे, लेकिन जो पेपर थे उनकी मैंने रास्ते में फ़ोटो कॉपी करा ली थी और जो मेरी यात्रा हुई वो फ़ोटो कॉपी ही दिखाकर संपन्न हो गई। उसमें मुझे कोई खास अड़चन नहीं आई। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हमने अपने सहयात्रियों से मिलके ये डिसाइड किया कि अब हम अपनी आगे की यात्रा को पहलगाम से करेंगे, तो बहुत मुश्किल पड़ी। सब लोगों ने सलाह दी कि इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल, आपको अगर बालटाल से रजिस्ट्रेशन है तो बालटाल से ही चढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर पहलगाम से होता तो फिर कोई बात नहीं थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी तो हम उधमपुर से आगे अपने 12 सीटर से पहलगाम ही चलते हैं, और वहाँ अगर हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिला पहलगाम से तो हम वापस अपनी जो मिनी बस है उससे बालटाल आ जाएंगे और यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। और अपने जो सहयात्री थे, हमारे 8 और भाई लोग थे, उन लोगों से हम बालटाल में ही मिलेंगे। तो ये हम अपनी तरफ से एक चांस या रिस्क कह सकते हैं, रिस्क ले रहे थे। उधमपुर से हमारी जो मिनी बस है वो पहलगाम की तरफ चली। इतने खूबसूरत नज़ारे, इतने प्यारे प्यारे खेत खलिहान, सड़कों के दोनों तरफ नदियाँ, फूलों से लदे हुए बाग, इतने खूबसूरत नज़ारे। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात, हर कदम कदम पे, हर 10 कदम पे वहाँ पे हमारे फौजी भाई खड़े थे। स्टेन गन्स, मशीन गन्स, जो भी उनको राइफल्स प्रोवाइड होती हैं उनके साथ। और साथ ही साथ जो बसों का जखीरा था, वो 250-300 बसें, मिनी बस, कारें, इन सब का जो काफिला था वो भारतीय सेना के कॉन्वॉय की देखरेख में उनके साथ उधमपुर से निकला और पहलगाम पहुंचा। आप ये देख सकते हैं वीडियो में, ये देखिए, एम्बुलेंस भी होती है, क्रेन्स भी होती है फौजी भाइयों की, और इनकी ट्रक्स होते हैं जिनमें हमारे बहुत सारे फौजी भाई होते हैं, जैमर भी होते हैं, सैटेलाइट्स फ़ोन यूज़ करने के लिए इनके पास हर तामझाम होता है। एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ये लोग, और यात्रा में हर किसी की सुरक्षा के लिए इतने ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं, अपने काम को लेकर इतने सजग रहते हैं कि कोई भी किसी भी किस्म का कोई हादसा हमारी सेना के रहते हुए हमें देखने को नहीं मिला। तो अब जो हमारी गाड़ी है वो भारतीय सेना के कॉन्वॉय के साथ जैसे जैसे पहलगाम की तरफ चली, तो रास्ते में एक भंडारा पड़ा जो कि पानीपत वालों का था। बहुत खूबसूरत वहाँ भंडारा था, मिठाइयाँ थी, पूरी सब्जी, रायता, टॉफीज़, ड्रिंक्स, चाय, नमकीन, समोसे, पकौड़े, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने के लिए उन लोगों ने अब भोले के भक्तों के लिए, सेवा के लिए रखी हुई थी। और साथ में ही डीजे बज रहा था फुल वॉल्यूम में, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की, पार्वती की और उनके गणों की शक्ल बनाए हुए कलाकार थे। बहुत प्यारा वो नृत्य कर रहे थे। और साथ ही साथ वो यात्रियों को भी, जो भोले के रूप में शामिल हुए थे, जो यात्री थे, उनको पकड़ पकड़ के वो खींच के ले जाते थे अपने साथ डांस करने के लिए। बहुत प्यारी सारी जगह रही, बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। उसी भंडारे के पास ही सिम वाले बैठे हुए थे। जो हमारी सिम है यहाँ की प्रीपेड, वो कश्मीर में नहीं चलती, वहाँ पे पोस्ट पेड चलती हैं, और कहीं कहीं पे उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, सिग्नल्स नहीं होते। तो अगर आप इस यात्रा पे जा रहे हैं तो वहीं से ही आपको सिम मिल जाएगी, आप वहीं से सिम ले लें। 450 और 500 में सिम थी, एयरटेल की 500 में थी और जियो की 450 में थी, जिसमें अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड कॉल्स, अनलिमिटेड मैसेजेस थे। तो हमारे यात्रियों ने भी 5 सिम ली वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा ही लेने की ज़रूरत नहीं थी। हम टोटल 11 लोग थे। हमने वो अपने पास नंबर रखे कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, यात्रा में अगर आगे पीछे रहते हैं तो नंबरों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है।
तो इस तरह से नंबर नोट करके हम सब ने अपने अपने पास रख लिए और वहाँ से सिम लेकर नाश्ता करके आगे बढ़े। इतने खूबसूरत नज़ारे देख देख के इतना दिल खुश हो रहा था कि एक कवि की जो कहावत है ना कि अगर स्वर्ग कहीं ज़मीन पर है तो वो यही है। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार नज़ारे थे। देख देख के दिल बहुत खुश हो रहा था। शाम होते होते हम लोग पहलगाम पहुंच गए और वहाँ पे रोड के साथ ही साथ नदी बह रही थी, बहुत ठंडा पानी था उसमें। तो गाड़ी को रोक लिया गया। जो 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी गाड़ियों की, उसमें गाड़ियों की चेकिंग के लिए बहुत अच्छे से गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी, नीचे ऊपर हर सामान की। तो यात्रियों ने, हम सब ने उतर के वहाँ पे उस नदी में बैठ के पैर डुबाए, थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर पानी भी छिड़का। थकान होने के बावजूद जब वो पानी हमने अपने ऊपर डाला, सारी थकान दिन भर की 1 मिनट में कहाँ गायब होगी कह नहीं सकते। बहुत अच्छा अनुभव रहा। इसके बाद शाम हो गई और पहलगाम में ही एक होटल में रूम लिया। बहुत प्यारा वो होटल था, एक नदी के किनारे पे था। नदी के पानी की आवाज़ इतनी खूबसूरत, इतनी कानों को सुंदर लग रही थी, बड़ी मनमोहक थी। वीडियो बना के मैंने घर भेजा, आप भी देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बिल्कुल नदी के ऊपर होटल था और खिड़की में से नदी भी साफ साफ दिख रही थी, चंद्रमा दिख रहे थे और जो पानी की आवाज़ थी वो तो दिमाग को बिल्कुल सुकून और शांति प्रदान कर रही थी। तो इस तरह से हमारा ये दिन लोहे का पुल कहलाता है पहलगाम का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सामने बालटाल से येलो कलर की पहलगाम का जो हमें रजिस्ट्रेशन था उसमें हमें क्या मुश्किल आई और ये जो पुल है क्या क्या हमें करना पड़ा। अगली वीडियो ध्यान से देखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत दिखाई नहीं दे रही होगी अंधेरे में। हाँ, वो रिवर ध्यान से देख। 1 मिनट, थोड़ा पानी की हलचल देख, वो देख हम रिवर के जस्ट ऊपर ही ठहरे हुए हैं यहीं पे ही। और खिड़की देख, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर पे है।